मैंने सोचा था कि इनमें मसूर होंगी, उसको घर लेके जाऊंगी, पर यहाँ तो बस मसूर की पत्तियां पत्तियां दिख रही हैं। देखो भाभी यहाँ पर ये हमारी है ना, देखो कौन भी है वहाँ पर। भाभी का ये कर इधर को मत छोड़ उसको। ये रे परी, हे भगवान, तो क्या कर रही है परी? ऐसे नहीं करते बेटा। तो कुछ इतना है जो, लेकिन ये भी अच्छे तरीके से अभी मैंने साफ नहीं किया है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रियंका बिस्ट आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे एक नए ब्लॉग में, मेरे ससुराल तेवाखट से। बाकी आज ब्लॉगिंग की शुरुआत सुबह के 8 बजे से हो रही है और कुछ इस प्रकार का मौसम है, देखिए। तो अभी मेरी तैयारी हो रही है पहाड़ छप्पर जाने की, क्योंकि उस दिन क्या था कि कुछ जो हमने छोड़ दिए थे, क्योंकि वो हरे हो रखे थे, तो अब वो हो गए होंगे, तो उसको लेके भी आते हैं। और सबसे नीचे वाले खेत में है मसूर, तो उसको भी देख के आते हैं कि उसमें है भी या नहीं भी है। अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो वो घास के लिए लेके चले जाएगी चाची जी। तो मेरे साथ चाची जी भी आ रही हैं वहाँ, मतलब सुमन की मम्मी, ठीक है, क्योंकि वो लक्ष्मण की मम्मी का स्कूल है। और दूसरी बात यह है कि उनकी गाय मसूर नहीं खाती है, ठीक है, क्योंकि उनको गर्म होता है। अभी वो नई नई ब्याई है ना, इसीलिए। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं इस खेत में। बाकी इतना रह गया था, तो ये आज पूरा काट के लेके जाना है। और साथ साथ में नीचे वाले खेत में देख रहे होंगे आप, वहाँ पे ना मसूर है। अब देखते हैं फिर उनमें दाने हैं या नहीं हैं। नहीं होंगे तो फिर वो भी घास के लिए जाएगा। बाकी यहाँ से देखिए साफ दिख रहे हैं हमारे घर। पहचान है बीच वाली बकली की, नीला कलर मेरा बीचा बाकी हूँ सब पके नीला कलर नहीं था। और ये है चाची जी। तो देखिए ऐसे प्लास्टिक के कंडे मिलते हैं यहाँ, और जो कि काफ़ी अच्छा होता है। घास लेके जाओ वो भी बढ़िया है, नहीं था चाची? अबल सजिल ओ तो दिक्कत नहीं होती। तो बरखाटे में यूँ शर्ट तो वे जान जू आरन भीग जानो, और घर भी हो जानू, टूट जानू। तो चलिए अब इसको काटते हैं फटाफट से। तो पूरे खेत से जो तो काट दिए हैं, और अब क्या करेंगे, इनको छानेंगे। तो मैंने सोचा था कि इनमें मसूर होंगी, तो मैं क्या करूँगी कि उसको घर लेके जाऊँगी, पर यहाँ तो बस मसूर की पत्तियां पत्तियां दिख रही हैं। देखो एक भी मसूर में जो दाना होगा, ये देखो। तो ये सब अब घास को लेके जाएंगे हम। ये देखो ये। तो अब हम घर को जा रहे हैं, क्योंकि आज तिमलेधार में मतलब कि धारा पूजन भी है, और साथ साथ में दिन का जो दाल भात है वो वहीं होगा। और आज शायद दुल्गुन जाएगा वहाँ दुल्हन के घर, फिर कल उनका दुल्गुन आएगा, ठीक है। बाकी ये है कि अगर समय मिला तो मैं भी जाऊँगी वहाँ दुल्हन को देखने के लिए, नहीं मिलेगा तो देखते हैं फिर। वैसे प्लानिंग तो है ही। तो चलिए, इसलिए हम जल्दी आ गए थे। हमने बोला यार फिर वहाँ दाल भात खाने भी तो जाना है, और जो ये शादी वाला दाल भात होता है ना, उसका स्वाद ही कुछ और होता है। अच्छा तो बैठ जाएंगे हैं, चल ठीक था वो। अच्छा हो ओ। तो जो ये वाले जो थे ना, ये अच्छे तरीके से सूख गए हैं, तो इनको मैं कंडी में भर के नीचे लेके चले जाती हूँ। और मेरे साथ अभी परी भी है यहाँ पे। यू भी सो गया है ना परी? हाँ यू भी सो गया है। तो इसको मैं नीचे चौक पे आराम आराम से कूट लेती हूँ। और वहाँ पे मैंने जो भी है उनको सुखाने के लिए डाला हुआ है, चाहे मसूर हो, धनिया, उसके बाद रौड़, घरिया, सब कुछ। तो इसको भरती हूँ कंड में और नीचे लेके जाती हूँ। भाभी यहाँ पर ये हमारी है ना,
देखो कान भी है वहाँ पर, दो दुकान है, देखो ये दो दुकान। बाद में भाभी पूरा हमारे को, इसके भाभी को काम है, ये भी हो गया नीचे। भाभी ने वहाँ छाता लगा दिया। बाद में देखो मौसम कितना अच्छा है ना। बाद में वो देखो, ये देखो तीर का मौसम भी गंदा है ना, थोड़ा से यहाँ का भी मौसम देखो, यहाँ का मौसम तो अच्छा है ना। ऊपर का मौसम देखो कितना अच्छा है। मेरी मम्मी आज डॉक्टर के पास जा रही थी, तभी मैंने मम्मी के बाद में दूध पी दिया। मैंने वहाँ क्या रखा है, बाद में हम कभी तो पूरा खाई। और मैं अभी दुखी मेरी गिरे, मेरी मम्मी डॉक्टर के पास जा रही, इसकी मम्मी को पेट दुख रहा है, इसकी मम्मी अंकल ठीक है मैं जाता हूँ, बाय बाय। देखो भाभी यहाँ पर एक हमारी ना, वैसे हमको भाभी पर कुछ हमारी देख या गदा हो गया यहाँ। देखो मौसम कितना अच्छा है ना। मरबाकी देखो पर्ची पूजी थी भाभी, थोड़ा अच्छे तो दिख रहे हो, नेट। तो यहाँ पे लेके आ गई हूँ मैं, इसको कूट देती हूँ। अभी थोड़ा यूवी सोया है ना, तो फटाफट से इसको कूट देती हूँ। भाभी का ये गला इधर को मत छोड़ उसको, ये रे परी बहुत मदद करती है अपनी भाभी की, है ना परी। तो क्या है ना, ये अच्छे तरीके से नहीं कूटा गया तो बच जाता है, इसको फिर और सुखाएंगे, फिर और कूटेंगे फिर। हे भगवान, तो क्या कर रही है परी, ऐसे नहीं करते बेटा। तो कुछ इतना है जो, लेकिन ये भी अच्छे तरीके से अभी मैंने साफ़ नहीं किया है, पर क्या बोलते उसको ठुल कर दिया है मैंने। कोई नहीं, इसको करेंगे, फिर से साफ़ करेंगे, पर अभी के लिए इतना बहुत है कि नहीं। इसको ऊपर छत में लेके जाती हूँ अब मैं। ए परिया, तो परी के कपड़े देखिए शादी के लिए। ए मपरू, भाभी बोलेगी बोला लड़का लग रही है। ये भी कहाँ लग रही, लड़का सुंदरी लग रही। इसको देखो, तो इसको कुत्ते के पास जाना है, वहाँ पे अच्छी लग रही है, आप खोल दे इनको। तो 5 भी बज चुके हैं और धूप इधर से तो चली गई है और उधर साइड रह गई है। बाकी यहाँ पे मसूर वगैरह जो भी रह गया है वो मैंने यहाँ पे तिरपाल के अंदर अच्छे से इसको ढक दिया है। बाकी अब मैं आपको बताती हूँ, इसमें है मसूर, उसमें वो एक था, वो यहाँ पे था ना वो सफ़ेद, पता नहीं क्या था वो, उसका वो है दाने, क्योंकि उस पर काले काले हो गए थे तो वो मैंने निकाल दिया था। फिर उसके बाद ये रॉड और घाया दोनों मिक्स हो गए। ये धनिया है और ये वाला जो मसूर है ये कूटना बाकी है। और ये वाला धनिया देखो काला पड़ गया, ये कल निकाला था मैंने, 2-4 रह गए थे वही। और ये आई थिंक राई है जहाँ तक लगता है, ठीक है। तो ये सब है और इसमें है धनिया जो कि परसों का निकाला हुआ था, परसों या से जब मैं आई थी घर उसके बाद का। तो ये सब है, तो इनको अंदर रख देती हूँ। कल क्या करना है इनको, कल का काम मेरा केवल ये रहेगा कि जो है ये सब है, इनको अच्छे तरीके से फेंटना और साफ़ करना और फिर इसको अच्छे तरीके से सुखाने डालना, क्योंकि अभी ऐसे होता है सब कुछ घसपच हो गया ना, तो इसलिए कुछ ना कुछ रह ही गया है। देखो ये तो ये सब साफ़ करने का काम है मेरा कल।